नमस्कार। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान अब भारत की तरफ जो है साइबर अटैक कर सकता है। साइबर अटैक क्या होता है? कोई भी ऐसा अज्ञात लिंक आपके पास फोन पर आता है तो उसको आपने ओपन नहीं करना है। कोई भी ऐसी संदिग्ध कॉल आती है उसको आपने अटेंड नहीं करना है। इन तमाम बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना है। और दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि चंडीगढ़ और पंजाब के आसपास समेत सभी एयरपोर्ट्स जो हैं उनको बंद रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं अभी कुछ ही देर पहले यह भी जानकारी आई है कि चंडीगढ़ एयरबेस से लगातार जो है हाई अलर्ट का सायरन बजाया जा रहा है। वो इसलिए है कि आशंका है कि शायद पाकिस्तान दोबारा से ड्रोन अटैक कर सकता है चंडीगढ़ की तरफ। तो इस तरह की जो है सावधानियां बरतने की जरूरत है। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यह कहा है कि आप बगैर मतलब के सड़कों पर ना घूमें। अगर आपको कोई काम नहीं है आप अपने घरों में ही रहें। दूसरा, बालकनी में भी आकर ना खड़े हो। सावधानियां बहुत जरूरी हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आपसे हाथ जोड़कर अपील करता है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज के दिन इस समय हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इंडियन नेवी में बतौर अधिकारी रहे, आप देख सकते हैं ऑफिसर रहे इंडियन नेवी के, कई सालों उन्होंने अपनी सेवा दी है। दर्शन आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही बहादुरी से उन्होंने भी जो है इंडियन नेवी के लिए सालों जो है नौकरी की है। वो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। वो भी आप सभी लोगों से कुछ जरूरी जो टिप्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से अगर कोई भी एडवाइजरी जारी की जाती है तो उसको सीरियसली जरूर लें। दर्शन आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दर्शन आलूवालिया जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूअर से? क्या कहना चाहेंगे सर? जी कमल जी, जैसे आपने बताया है कि किसी भी नागरिक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आती है उस समय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताए जाते हैं। सबको उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करें, पैनिक बिल्कुल ना करें। और किसी भी तरह से जहां हो आप ज्यादा अपना मूवमेंट है जो उसको कुछ समय के लिए, जब तक प्रशासन अलाउ नहीं करता है, उसको आप पूरी तरह ओबे करें। रात की जो ड्रिल्स होती हैं, ब्लैकआउट होता है, वो ब्लैकआउट को भी प्रोसीजर पूरा जैसे सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपने बताया है, सबको बताया हुआ है कि ब्लैकआउट करें, जो लाइटा का है वो करें। और अपना जो आपने बिल्कुल सही बताया कि साइबर अटैक्स, इनफैक्ट कई तरह से पाकिस्तान ने कुछ वेबसाइट्स ऑलरेडी हैक की हैं, जैसे हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल्स के थे, एयरफोर्स पब्लिक स्कूल्स के थे। उसमें भी अगर वो अब ऐसा कुछ आपके पास कोई लिंक आता है उसको ना खोलें। अगर कोई व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी चीज आए ना करें, लेकिन उसकी सूचना प्रशासन को जरूर दें। और हमें अपनी तीनों सेनाओं पर भरोसा है, चाहे वो ईस्टर्न पार्ट हो या वेस्टर्न पार्ट हो, जो पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है उसकी हमारी भारतीय सेनाएं मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उन्होंने हमें छेड़ा है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। दर्शन आलूवालिया जी, आप इंडियन नेवी में बहुत सालों जो है आपने नौकरी की है, कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? कितने साल आपने नौकरी की और क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? श्रीमान, 23 साल मैंने भारतीय नौसेना में काम की है। ऑल दो नॉट ओनली मी, इनफैक्ट एवरी जो फौजी हैं दे आर रिटायर्ड। जो रिटायर्ड फौजी हैं दे आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। जहां जरूरत पड़ेगी हम अपने तीनों सेनाओं से जो पूर्व सैनिक हैं वो हमेशा तत्पर हैं। एक आवाज पर हम अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इंडियन नेवी में जो है किस तरह से बड़े अधिकारी रहे हैं दर्शन आलूवालिया जी। कई बार आप इनको सुनते हैं। आज की जो करनाल ब्रेकिंग न्यूज की अपील आप सभी लोगों से है वो ये है, हाथ जोड़कर पैनिक नहीं होना है। लोग पैनिक होने लग गए हैं, बाजार खाली होने लग गए हैं, लोग अपने घरों में रहने लग गए हैं। कोई भी ऊपर से लाइट निकलती है, रात को 1 बजे फोन आ गया कि भाई ऊपर से लाइटें दिख रही हैं। बड़े भाई कुछ भी नहीं है ऐसा। खासतौर पर अगर बात करें, जो टेंशन है वो ज्यादा वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के लगते जो बॉर्डर्स एरिया है वहां पर जरूर थोड़ी टेंशन जरूर देखी जाती है। लेकिन इस समय हमें टेंस नहीं होना है, हमें पैनिक नहीं होना है। हमारे देश की 140 करोड़ जनता है। 140 करोड़ जनता अगर आज एकजुट होकर खड़ी हो गई है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्या किसी भी वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंट्री को भी जो है इंडिया के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। हमें पक्का विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स, सैल्यूट करते हैं हम इंडियन एयरफोर्स को कि एक भी मिसाइल जो पाकिस्तान की तरफ से गिरी गई, एक भी ड्रोन, जो कितने ड्रोन 50 के करीब ड्रोन जो है नष्ट किए हैं कल रात को, जो पंजाब के आसपास के इलाकों में, जम्मू के आसपास के इलाकों में जो है उड़ाए गए थे। संदिग्ध ड्रोन थे, उनसे हमला किया जाना था और उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जरूरत है हमें एक
एक दूसरे का साथ देने की, बिल्कुल भी पैनिक में नहीं आना है। हरियाणा के सभी अधिकारी कर्मचारियों की जो ये कहा गया है उनको कि अपने स्टेशन पर रहें, वो कोई भी बाहर ना जाए। दूसरा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी लोगों से अपील करता है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ जाता है, लोग सोचते हैं कि चलो हम हिमाचल चलते हैं, हम सोलन चलते हैं, हम अमृतसर चलते हैं। इस समय अपील है कि घूमने के लिए ना जाए, पैनिक ना हो, लेकिन घूमने के लिए ना जाए। वहां आप फंस सकते हैं 2 दिन 4 दिन, अगर कोई कर्फ्यू लग जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है। कोशिश करें कि 2-3 दिन आप अपने घरों में रह सकते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी तरफ से अपील है, प्रशासन सरकार की तरफ से अपील नहीं है। ये एक समझदारी बड़ी बात है। इस समय दर्शन आलूवालिया जी हमारे साथ मौजूद है। दर्शन आलूवालिया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों को पैनिक बिल्कुल भी ना होए। सर बिल्कुल पैनिक ना हो, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी हम सैल्यूट करते हैं हमारी जो 144 करोड़ जनता है, उनका जज्बा, जो जज्बा वो आज पूरी तीनों फौजों के साथ एक साथ खड़े हुए हैं, और उनका जज्बे को देख के सैल्यूट है। बिल्कुल हाँ, पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और all armed forces are capable to handle this, and not only forget about Pakistan. अगर जब हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की जनता आ जाएगी, they will cross so many countries like Pakistan if they behave in such a way. दर्शन जी, आपने भी बहुत से युद्ध देखे होंगे, बहुत से युद्धों के बारे में पढ़ा होगा, इस पर कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? सर जितने भी आप देखें, जितने पाकिस्तान के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं, मुंह की खानी पड़ी है उनके। चाहे 71 का देखें, 71 के उनके 90,000 फौजियों को घुटने पे लगा दिया था। और उन्होंने यह देखे, वो तो ईस्टर्न पार्ट था, वेस्टर्न पार्ट में कराची के हार्बर के ऊपर, जो कराची का नेवल हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर तिरंगा हरा दिया था। उन्होंने तो अटेम्प्ट किए हैं 15 बेस पे। हमने तो उनके अंदर जाके घुस के, चाहे वो लाहौर है, चाहे रावलपिंडी है, चाहे सियालकोट है या कराची हार्बर है, कल आपने रात को देखा होगा, तहस नहस कर दिया है उनको। जो अच्छी तरह बताएंगे भी वहां पहले युद्ध में हमने तुम्हें थोड़ा बहुता कर दिया था, अब की बार हम वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू, इंडिया इज नॉट गोइंग टू लीव यू। उनको छोड़ने वाले नहीं है। आप देखना अभी आगे आगे क्या उनके, जो हमारी तीनों फौजें हैं, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, अगर उन्होंने आंख भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो उनकी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। जहां तक उनके जो आर्म्स एमिनिशन हैं, मिसाइल्स हैं, उनको नेस्ता नबूद कर दिया है सारी तरह से। उनका ऐसा हाल कर देंगे आर्म एमिनिशन डिपो का कि वो मिसाइल तो छोड़ो, वो एक पटाखा भी बजाने लायक नहीं रहेंगे। ये जज्बा है हमारी तीनों फौजों का, और उसके पीछे 144 करोड़ जनता का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं दर्शन आलूवालिया जी जो इंडियन नेवी में सालों उन्होंने ड्यूटी दी, वो इस समय हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे थे। वो सिर्फ एक अपील करने आए हैं, वो एक अपील करने आए हैं कि पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हालांकि चंडीगढ़ में एग्जाम्स भी जो है बता रहे हैं कुछ कैंसिल कर दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल्स कॉलेजेस को जो है बंद कर दिया गया है कुछ एक दिन के लिए। इस तरह की जो अपील आ रही है, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन सरकार इस समय कुछ भी अगर आपके सामने अपील जारी कर रहा है, तो उस अपील को आपने सीरियसली लेना है, उसको आपने बिल्कुल सीरियसली लेना है, उसको आपने ढिलाई में नहीं बरतना है। दर्शन आलूवालिया जी, क्या कुछ लोगों से एक बार अंत में अपील करना चाहेंगे कि सरकार और प्रशासन की कोई भी अपील आए तो उसको सीरियसली ले? बिल्कुल, सबसे विनर निवेदन, जो भी अपील आती है, जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, दिस इज एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और वो फॉलो करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वो आगे जनता को देते हैं, और जनता से यही अपील, जो भी इसमें, चाहे वो स्कूल बंद होने का हो, या हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी का हो, या एक तरह से प्रशासन ने जो एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑफिशियल्स हैं या वर्कर्स हैं, उनकी छुट्टियां का हो कैंसिल करने का। सबसे विनम्र प्रार्थना, जो ये प्रशासन जो आदेश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उसको आप अपना एकदम दिल से उसको माने। ये भी एक देश सेवा रहेगी। दर्शन आलूवालिया जी, एक अपील करना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति, आजकल हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे है, कोई भी फेक न्यूज वायरल ना करे, बगैर सोचे समझे। विश्वसनीय रिपोर्ट हो तो उसको तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन फेक न्यूज वायरल होने से बचें। जी बिल्कुल, सभी सोशल मीडिया से, और सभी प्लेटफॉर्म्स जो मीडिया पे हैं, और जो सोशल मीडिया के अलावा भी हमारे जो भाई बंधु, हमारे मित्रगण, हमारे देशवासी यूज करते हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना, कोई भी ऐसी फेक न्यूज बिल्कुल ना दें। और जहां तक
जो चीज है सभी हमारे जितने भी चैनल्स हैं वो सारा सब फैक्ट्स ऑलरेडी दे रहे हैं आपके पास। आप उससे अपना सोशल मीडिया से बचें। ये अगर आप ऐसे भी करेंगे तो एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इसमें आपका भी फायदा होगा। एज यू हैव सेड राइटली, साइबर अटैक्स का भी इसमें पाकिस्तान चांस ले सकता है। आप कहीं ना कहीं अगर इसको किसी तरह भी अभी कुछ दिनों के लिए मिनिमाइज कर देंगे, दैट विल आल्सो बी बेनिफिटेड नॉट ओनली टू यू, इवन टू इंडिया, इवन टू आवर आर्मेड फोर्सेस। तो आप देख सकते हैं इंडियन नेवी के अधिकारी रहे दर्शन आहलूवालिया जी आज हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे थे। हम लगातार कुछ ऐसे खास मेहमानों को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। सबसे बड़ी है इस समय लोगों को जागरूक करना, पैनिक नहीं करना है, एक अपील जरूर करनी है ताकि हम सब एकजुट होकर आगे इसी तरह से हम अपनी लड़ाई लड़ते रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें। कोई भी कमजोर जो व्यक्ति है खास तौर पर उसका हमें सबसे ज्यादा साथ देना है, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। चंडीगढ़ में जिस तरह से प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि आप अपने घरों में रहें, तो रहिए 1-2 दिन, क्योंकि सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रशासन का, सरकार का, सेना का साथ देने की जरूरत है। और कोई भी ऐसा कोई संदिग्ध अगर 2-4-5 व्यक्ति अगर आपके आसपास, घर के आसपास अभी हाल ही में रहने लगे हैं तो ऐसे लोगों की जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शक है उन लोगों पर तो उनकी जानकारी दे सकते हैं। कहीं भी ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु अगर आपको नजर आती है तो पुलिस उसको भी जो है पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। सबसे पहले हमें सावधान रहने की जरूरत है। और लगातार आपको जो हम बता रहे हैं, साइबर अटैक कर सकता है पाकिस्तान, यानी कि कोई भी ऐसी संदिग्ध कॉल तुरंत आप काटें, उसको ना पिक करें, उसको जो है आप जो है बिल्कुल भी जो है उसको ना उठाएं। और दूसरा, जो भी कोई मैसेज से अगर आपको लिंक आ रहा है, अनसेफ नंबर से आ रहा है, संदिग्ध लिंक कोई भी ओपन ना करें, कोई भी संदिग्ध लिंक ओपन ना करें। उससे आपका बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल, सब कुछ हैक हो सकता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी लोगों से यही हाथ जोड़कर अपील करता है कि पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें एक दूसरे का साथ देना है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पल पल की अपडेट आगे भी आगे इसी तरह से देता रहेगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।